Hi everyone, so welcome back to our YouTube channel Gain Experience। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। अमेज़न की वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं आज, बट आज थोड़ा हमारा डिफरेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमेज़न पे प्राइसिंग। बेसिकली फ्रेंड्स, प्राइसिंग ना हम लोग अभी थोड़ा सा रफली मेंटेन करेंगे। रफली, इतना भी रफली नहीं होगा कि आप कोई सेल करने से पहले सोचो कि ये प्राइसिंग हम सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट ऑन डिटेल में वीडियो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता, तो मैंने सोचा कि अभी आपको थोड़ा सा मोटा मोटा समझाते हैं कि हम लोग अमेज़न पे कैसे अपने एक प्राइसिंग को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट 100 रुपये का परचेज़ कर रहे हैं या 200 रुपये का परचेज़ कर रहे हैं, तो हमें उसका कितना अमाउंट यहाँ पे डालना चाहिए सेल करने के लिए। क्योंकि जो ओल्ड सेलर्स हैं वो लोग अपना कैलकुलेट कर लेते हैं प्राइसिंग कि हम लोग कहाँ पे हमें कितना चार्जेस देना पड़ता है, क्या क्या फ़ीस हमारी यहाँ पे लगती है, कौन कौन से डिडक्शन है जो अमेज़न हमसे लेते हैं। तो उन सभी चीज़ों को कवर भी करेंगे, बट हम लोग थोड़ा बाहर से कवर करेंगे, बहुत इंटरनली नहीं जाएंगे किसी भी चीज़ के कि कौन से चार्जेस कितना कितना परसेंट है ये। बट आपको बेसिक में सब समझ आएगा। आप लोग एक नॉर्मली अगर कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे तो आप लोग उसको कॉस्ट कर पाएंगे कि हम लोग कैसे उसको सेल करें, कितने प्राइस पे सेल करें और आपको उसमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, अभी हम लोग हैं अमेज़न के सेलर सेंटर पे। जब भी हमें कोई फ़ीस या डिडक्शन के बारे में हम लोग सर्च करते हैं तो उसके लिए हम लोग जाएंगे सर्च बार में, एंड हम लोग सर्च बार में सर्च करेंगे अमेज़न फ़ीस शेड्यूल। ठीक है, जब आप अमेज़न फ़ीस शेड्यूल सर्च करते हो तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो करेंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हो, जिसमें आप जाएंगे मोर रिजल्ट्स में। मोर रिजल्ट में आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सेलिंग ऑन अमेज़न फीस शेड्यूल। हम लोग जब इस पे जाते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पूरा यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। पहले हम इसको ब्रॉड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा पूरा आ चुका है। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप की फ़ीस यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसा कि रेफरल फ़ीस है, क्लोजिंग फ़ीस है, कैंसिलेशन चार्जेस हैं, हाई वॉल्यूम लिस्टिंग फ़ीस है। तो ये बहुत सारे चार्जेस हैं, बट हम ही आज सबको कवर नहीं कर रहे हैं। जिससे हम एक अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल सकें, हम उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक एक्सेल फाइल प्रिपेयर की है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे 4 तरीके की चार्जेस एंड फीस लिखे हुए हैं। अगर आप अमेज़न पे देखें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अलग अलग चार्ज, बट यहाँ पे हम लोग एक सिंपल प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप लोग अगर देखें तो मैंने यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं। फर्स्ट इज़ रेफरल फीस, सेकंड क्लोजिंग फीस, थर्ड इजी शिप चार्जेस, एंड लास्ट जीएसटी। ठीक है, जो हमारा रेफरल फीस होता है वो अमेज़न के थ्रू डिसाइडेड होता है। नेक्स्ट हमारा रहता है क्लोजिंग फीस, जो कि अकॉर्डिंग टू हमारे प्राइस होता है। इजी शिप चार्जेस अकॉर्डिंग टू हमारे प्रोडक्ट वेट होता है। एंड हमारा फोर्थ रहता है जीएसटी। जीएसटी फ्रेंड्स आपका सबका अलग अलग हो सकता है, बट हमारा जो जीएसटी है वो हमारा शिप इजी शिप चार्जेस के ऊपर भी कुछ अमाउंट जाता है, तो वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपना रेफरल फीस से। रेफरल फीस में फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि जब आप लोग अमेज़न पे देखते हैं तो आपको हर अपनी कैटेगरी का एक अलग से स्टैंडर्ड रेट मिलता है कि हर प्रोडक्ट का जो भी आपका प्राइसिंग है, इस प्राइसिंग पे क्या है, एंड उससे अप प्राइसिंग होता है तो उसका क्या। तो फ्रेंड्स, आप लोग जैसे देख सकते हैं, नॉर्मली फर्स्ट है हमारा बुक्स का। बुक्स में अगर आप लोग देखें तो 2% ऑफ आइटम प्राइस, जो भी आपके आइटम का प्राइस होगा बिलो है 250 से या 250 के इक्वल है, उस पर आपका जाता है 2%। 4% जाता है आपका 250 से अबव एंड इक्वल टू 500 तक। जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी रेफरल फीस के परसेंटेज भी बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं आपको आज नॉर्मल जो एग्जांपल दे रही हूँ वो आपको दे रही हूँ मैं क्लोथिंग का। ठीक है, अगर किसी की ऐसी क्वेरी है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर आप मुझे बताओ, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के प्रोडक्ट अलग अलग हो सकते हैं, आप सभी की कैटेगरीज अलग अलग हो सकती हैं। बट आज मैं एक कवर कर रही हूँ क्लोथिंग। तो हम लोग यहाँ पे क्लोथिंग का देख लेते हैं। क्लोथिंग आपकी अपीरियल में जाती है, तो हम लोग फर्स्ट तो अपीरियल देखते हैं।
जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अपीरियल, यहाँ पे साड़ीज़ एंड ड्रेस मटेरियल्स आ जाते हैं, स्वेट शर्ट्स आ जाती हैं, जैकेट्स आ जाती हैं, शॉर्ट्स आ जाते हैं, वुमेंस कुर्ताज कुर्तीज सलवार आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो आप आज जो मैं बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग अपना प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। अपीरियल में आपका मैन टी शर्ट्स आ जाता है, टैंक टॉप्स आ जाता है एंड फुल स्लीव्स टॉप्स आ जाते हैं, वुमेन लिंगरीज आ जाती हैं, इनर वेयर्स आ जाते हैं एंड अदर इनर वेयर्स आ जाते हैं। स्लिप वेयर्स भी हमारे इसी में इंक्लूड होते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने ना अभी एक अपना रफली सोचा है कि मैंने अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का परचेज़ किया है और मैं उसको 500 रुपये में सेल कर रही हूँ ऑन अमेजन प्लेटफॉर्म, तो मेरे को कितना बचेगा, कुछ बचेगा या नहीं बचेगा, और कितने कितने परसेंट मेरे को क्या क्या चार्जेस यहाँ देने पड़ेंगे। तो आप लोग देखिए, फर्स्ट थिंग तो कि जो मेरा 500 रुपये प्रोडक्ट का है उस पर मेरा कितना परसेंट रेफरल फीस जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा है ट्रैक पैंट्स, जो कि मैं मेनली आप लोगों को लिस्टिंग्स भी दिखाती हूँ उसकी, बट यहाँ पे अभी कोई ट्रैक पैंट्स ऐसा कवर नहीं हुआ जितने भी मैंने आपको नाम कवर कराए हैं अपीरियल में। तो मैं जाऊँगी अपीरियल में अदर्स में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अदर्स में ना आपको 3 तरीके के परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट इज़ 14%, सेकेंड इज़ 16.5% एंड थर्ड इज़ 18%। तो अब देखो कि जो मेरा प्रोडक्ट का मैंने आपको बताया 500, तो मेरा जो कैटेगरी आएगा वो मिडल वाला आएगा 16.5%। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सेल पे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं जो प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है मेरा 500 रुपीज़, वो लिख लेते हैं। रेफरल फीस हमारी 500 रुपये पे जा रही है 16.5%। ठीक है, एंड अब हम देखते हैं क्लोजिंग फीस कि क्लोजिंग फीस का क्या है। क्लोजिंग फीस के लिए अमेजन पे जाते हैं। तो जब आप इसी को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे मिलेगा क्लोजिंग फीस का सेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ गए हैं क्लोजिंग फीस पे। क्लोजिंग फीस जो है हमारा वो अलग अलग जाता है, इजी शिप एंड इजी शिप प्राइम। मोस्टली हमारे पास प्राइम होते हैं, जो भी सेलर पोर्टल्स हैं उन पे। अगर प्राइम नहीं है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास प्राइम है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो मेरा प्राइस है वो इस लेन में आएगा 251 टू 500 रुपीज़, और मेरे अकाउंट में इजी शिफ्ट प्राइम है तो मैं यहाँ पे 12 रुपीज़ कंसील करूँगी। अगर आपके पास प्राइम नहीं है तो आप लोग 9 रुपीज़ यहाँ पे लेंगे। जो भी न्यू सेलर्स हैं वो उनके पास नहीं होगा प्राइम, तो वो इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कीजिएगा, अदरवाइज़ आप इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। सेल्फ शिफ्ट फ्रेंड्स वो होता है कि जब आप अमेजन के थ्रू नहीं करा रहे हो, या तो खुद कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू कर रहे हो, उस केस में हमारा ये कंसीडर्ड होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 12 रुपीज़ अपना। तो मैंने यहाँ पे अपना क्लोजिंग फीस लिखा है 12 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट बचता है हमारा इजी शिप चार्जेस। इजी शिप चार्जेस अब ये भी देख लेते हैं कि क्या होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अमेजन पे। अमेजन पे आने के बाद हम लोग यहाँ सर्च करेंगे इजी शिप फीस। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे। ऑप्शंस में आप लोग देख सकते हैं मोर रिजल्ट्स में है अमेजन इजी शिप फीस, तो हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे एंड इसको ब्रॉड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग आ गए हैं अमेजन इजी शिप फीस पे। अगर आप लोग इसमें देखें तो हमारे ये जो होता है अलग अलग लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। फर्स्ट जब भी हम कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं तो वो बेसिक पे रहता है, अप होता है धीरे धीरे स्टैंडर्ड्स पे, एडवांस पे एंड प्रीमियम पे। ये हमारे अकाउंट की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग होता है। अब हमारे जो चार्जेस होते हैं वो 3 में डिवाइड होते हैं, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा। फर्स्ट रहता है लोकल, जो भी आपके आसपास के एरियाज आ जाते हैं। रीजनल, जैसे आप अगर दिल्ली से काम कर रहे हो, यूपी, ये सब जो पड़ जाते हैं वो आपके रीजनल में आ जाते हैं। एंड नेशनल जो आपके बाहर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे ना वेट है, प्रोडक्ट के वेट के अकॉर्डिंग हमारा जो चार्जेस हैं वो जाएंगे। ये जो आपके चार्जेस हैं ये रुपीज़ में है, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है, ये रुपीज़ में है। फर्स्ट 500 ग्राम, अगर आपका कोई प्रोडक्ट 500 ग्राम तक का है तो आपके
बेसिक पे ये चार्जेस लगेंगे 46, 55.5 एंड 76। अगर आपका स्टैंडर्ड अकाउंट है तो 40, 51 एंड 72। अगर आपका एडवांस अकाउंट है 34, 14, 9.5 एंड 71। और अगर आपका प्रीमियम अकाउंट है तो आपका सेम ही एडवांस के इक्वल लगता है। तो फ्रेंड्स आज जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, बेसिक से करते हैं, ताकि अगर जो भी न्यू सेलर्स हैं या जो न्यू अभी सेल करना चाह रहे हैं ताकि वो भी अपने अमाउंट को कैलकुलेट कर पाएँ। बेसिक में फ्रेंड्स जैसे कि मेरा लोकल में रहेगा 46, रीजनल में रहेगा 55.5 एंड नेशनल में रहेगा 76। तो जब भी हम कोई अमाउंट कैलकुलेट करते हैं ना तो हम लोग अपना हाईएस्ट अमाउंट लेकर के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे 76 लेकर चलूँगी कि अगर मेरा नेशनल पे आ जाता है तो मुझे लॉस ना हो। तो मैं यहाँ पे 76 का अमाउंट लूँगी एंड मैं यहाँ पे अपना लिख लूँगी 76। ठीक है। अब इस ये तो हमने लिख लिया अपना रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस एंड इजी शिफ्ट चार्जेस। अब क्या होता है, ये चीज़ तो हम माइनस करेंगे ही करेंगे, प्लस हमारा इजी शिफ्ट चार्जेस में ना आपका जीएसटी जाता है, जो भी आपका इजी शिफ्ट अमाउंट है उसका 18%। तो 76 का हम यहाँ पे 18% कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आएगा 13.68। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू किया है, चाहे तो आप लोग अपने कैलकुलेटर पे भी कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हमारा 76 का आया 13.68। अब ये हो गए हमारे सारे चार्जेस। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग कुछ चार्जेस ऐसे भी ऐड ऑन कीजिएगा जो आपके पैकेजिंग मटेरियल से रिलेटेड रहते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पैकेजिंग मटेरियल 5 रुपीज़ का है, तब भी हम यहाँ पे 15 रुपीज़ मान लेते हैं। ठीक है, 15 रुपीज़ मान करके चलते हैं। अब ये सारी चीज़ें डिडक्ट होंगी हमारे अमाउंट से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने आपका जीएसटी लिखा था ये हो गया हमारा इजी शिप चार्जेस के ऊपर जो हमारा जीएसटी जाएगा, वो मैंने यहाँ पे ये वाला मैं यहाँ लिख देती हूँ, 1 मिनट, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। तो ये हमारा जीएसटी हो गया इसका। और जो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 15 रुपये लिखे थे वो हम अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। अब ये सारे डिडक्शन हमारे इस 500 रुपये में से होंगे जो हम जिस अमाउंट पे हम लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। तो अब पहले तो इसका भी निकाल लेते हैं, रेफरल फीस का 16.5 का 500 रुपये का 16.5% हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना निकाल लिया है कि 16.5 मेरा 500 रुपीज़ का। और मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ इन चीज़ को। ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास कितने रुपीज़ बचते हैं, मीन्स कितने रुपीज़ हमारे पास आएंगे। अब ये सारे डिडक्शन हम 500 रुपीज़ में से कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं अपना कैलकुलेट। 500 हमने कर लिया एंड माइनस हम लोग और सारी चीज़ों को कर देंगे, रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस, इजी सिप चार्जेस एंड जीएसटी। तो हमारे यहाँ पे आता है 300 रुपये.82, 300 रुपीज़ एंड 82 पैसे। ठीक है। अब इसमें से फ्रेंड्स हम यहाँ पे 300 रुपये कैलकुलेट मानते हैं कि हमें 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 300 रुपये। तो फ्रेंड्स ये हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, मतलब कि हमने जो 500 रुपये का कोई प्रोडक्ट अमेजन पे सेल किया तो हमें उसमें 300 रुपये मिले। ठीक है। अब ये तो है हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम निकालेंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट, कि हम लोग अब क्या माइनस करेंगे इसमें से, अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट, कि जो आप प्रोडक्ट लेकर आए या लेकर आने में आपके क्या एक्सपेंस हुए, वो सब भी तो आप इसमें से माइनस करेंगे, जब भी आपको कुछ पता चलेगा कि आप लोग एक्चुअल कितना कमाए हो इस चीज़ में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का है, 100 रुपये। ठीक है। यहाँ पे मैंने अपने ट्रांसपोर्ट के भी यहाँ पे प्लस कर लिए 50 रुपीज़। इन शॉर्ट कि हमें ये प्रोडक्ट 150 रुपीज़ का पड़ा था एंड 300 रुपये हमें अमेजन से मिले हैं। तो हमारा यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट रह जाता है वो 150 रुपीज़ रह जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ये हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इस तरीके से अपना थोड़ा बहुत कैलकुलेट अमाउंट कर सकते हैं एंड अमेजन पे प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इसका जो डिटेल वीडियो है फ्रेंड्स मैं वो आपको बताऊंगी अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो, क्योंकि वो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग में और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या क्या कैटेगरी है, आप लोग किस में पूछेंगे, तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर इस कैटेगरी के ऊपर आप बना दो तो मैं बना पाऊँगी। अदरवाइज़ मैंने अभी जो आपको बताया है वो क्लोथिंग का बताया है। क्लोथिंग में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाए। मैं अदर्स में गई थी, एपीरियल में। और फ्रेंड्स अगर किसी फ्रेंड को यहाँ पे सर्च बार में कोई भी चीज़ सर्च करने में दिक्कत हो रहा हो कि ई-रिसिप्ट चार्जेस या फिर रेफरल फीस या कमीशन फीस को लेकर के, तो मैं उसके डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ से जा कर के भी सर्च कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो समझ में आ गया होगा कि हम लोग कैसे चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्ट के अमाउंट निकाल सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना जिन लोगों को भी इस वीडियो की ज़रूरत लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हेल्थी रहिए, सेफ रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए।